I am JBN Anil Chaudhary from Department of Science and Technology under the Faculty of Education and Methodology, Jyoti Vidyapeeth, Women's University, Jaipur. Today my topic is exception, fundamental of exception in Java. Exception क्या होता है? Exception का सामान्य अर्थ हो गया अपवाद. जैसे अपन मोस्टली सभी सेम वर्क कर रहे हो, कोई पर्टिकुलर व्यक्ति या पर्टिकुलर मेथड्स या फंक्शंस उससे अपोजिट वर्क करता हो, उससे बोलते हैं एक्सेप्शंस. जैसे एन एक्सेप्शन इज एन अनएक्सपेक्टेड, अनवांटेड या एबनॉर्मल सिचुएशन दैट अकर्स एट रन टाइम कॉल्ड एक्सेप्शंस. ये हम प्रोग्रामिंग की भाषा में, ये उसकी डेफिनेशन है इन जावा में, कि जैसे कोई भी प्रोग्राम रन हो रहा है तो उसमें एबनॉर्मल सिचुएशंस आ जाती है या रन टाइम पे कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट होती है तो उसे एक्सेप्शंस बोलते हैं. एक्सेप्शन आती है, उसे कैसे हैंडल किया जाता है, ये एक मेथड है. जैसे एक्सेप्शन अभी हम सामान्य एग्जांपल लेते हैं. जैसे अपन सिस्टम पे वर्क कर रहे हैं विदाउट यूपीएस है, उसमें यूपीएस नहीं है. यूपीएस मीन्स अनट्रप्ट पावर सप्लाई. यूपीएस स्टैंड फॉर अनट्रप्ट पावर सप्लाई. हम किसी सिस्टम पर वर्क कर रहे हैं, अपना वर्क 95% कंप्लीट हो गया, अचानक उसमें से पावर कट हो जाता है तो वो क्या एक एक्सेप्शन है. हमने उसके बारे में ऐसा सोचा भी नहीं था कि ऐसा हो जाएगा. हम होप कर रहे थे, आशा थी कि अपना काम कंप्लीट हो जाएगा और उसे सेव कर देंगे. हमने सेव नहीं किया और 95% वर्क अपन ने फाइल कोई भी कंप्लीट कर ली. नेक्स्ट पावर कट हो गया तो वो क्या एक एक्सेप्शंस आ गया, उसमें बीच में एरर आ गई, वो दोबारा से अगेन हमें करना पड़ेगा. इसके लिए हम एक्सेप्शन हैंडलिंग यूज करते हैं. एक्सेप्शन हैंडलिंग यूज करते हैं कि जो भी एक्सेप्शन आया है, जो भी एरर आई है, उसको हम हैंडल कर सकें, उसे रिसॉल्व कर सकें. एक्सेप्शन बोलते हैं कोई भी एरर या बग का आना, और एक्सेप्शन हैंडलिंग होती है उसको रिजॉल्व करना, उस इश्यू को सॉल्व आउट करना, एक्सेप्शन हैंडलिंग कहलाती है. तो 95% कंप्लीट होने पर वर्क लाइट का जाना या पावर का कट होना, तो वो क्या एक एक्सेप्शन है. उसको हम हैंडल कैसे करेंगे? हम जो भी सिस्टम यूज़ कर रहे हैं उसमें यूपीएस यूज़ करेंगे पहले से ही. क्या एक्सेप्शन आए ही ना, पावर कट हो भी जाए तो यूपीएस अनट्रप्ट पावर सप्लाई, हमें पावर रेगुलरली सप्लाई होती रहे और हम अपना वर्क 100% कर सकें, 100% उसे कर सकें एंड प्रॉपरली उसे सेव एंड प्रॉपर शट डाउन कर सकें. ये एक सामान्य एग्जांपल हो गया एक्सेप्शन हैंडलिंग का. नेक्स्ट वी कैन से दैट अदर वर्ड्स इन जावा प्रोग्रामिंग की भाषा में, एन एक्सेप्शन इज एन इवेंट दैट अकर्स ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ ए प्रोग्राम. एक्सेप्शन क्या है? एक इवेंट है जो अकर होता है या जनरेट होता है ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम. जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है या परफॉर्म किया जाता है, उसे रन किया जाता है, तब उसमें एक इवेंट अकर होता है और उसमें एक्सेप्शन आ जाता है. वो किसी एरर होती है उसमें या उसकी वजह से उसमें एक्सेप्शंस आते हैं. जैसे नेक्स्ट इज सच एज एन एरर और एन अनएक्सपेक्टेड कंडीशंस. वो अनएक्सपेक्टेड कंडीशंस होती है जिससे एक्सेप्शन अकर होता है. एक्सेप्शंस आर यूज्ड टू हैंडल रन टाइम एरर, allowing the program to recover from the error and continue executing. जो एक्सेप्शन हैंडलिंग होती है वो हैंडलिंग होती है कोई भी पहले से उसमें एक्सेप्शन आ रहा है, एरर आ रही है, उसको हैंडल करना किसी एक मैकेनिज्म या मेथड या टेक्निक के थ्रू, उससे एक्सेप्शन हैंडलिंग मैकेनिज्म बोलते हैं. जैसे एक्सेप्शन हैंडलिंग इज ए मैकेनिज्म ऑफ ए हैंडलिंग एक्सेप्शन एट रन टाइम इज कॉल्ड एक्सेप्शन हैंडलिंग. जब किसी प्रोग्राम को हम रन करा रहे हैं तो रन टाइम पर उसमें एक्सेप्शन आ रहा है, एरर आ रही है, उसको हैंडल करने के लिए अपन यूज करते हैं मैकेनिज्म, उसे एक्सेप्शन हैंडलिंग बोलते हैं. उसे क्या बोलते हैं? एक्सेप्शन हैंडलिंग बोलते हैं. जनरली वी एन एक्सेप्शन इज रेज्ड. ये कब रेज्ड होती है? जो एक्सेप्शन होता है वो रन टाइम पे रेज्ड होती है. एक्सेप्शंस एट रन टाइम इज, रन टाइम पे जो एक्सेप्शंस रेज्ड होती है उसे हम हैंडल करते हैं, उससे क्या बोलते हैं? एक्सेप्शन हैंडलिंग बोलते हैं. This system display the error message to the user what the user is not able to understand. जब
दी सिस्टम डिस्प्ले, जब सिस्टम की डिस्प्ले पर जो मैसेज आता है, एरर आती है, एक्सेप्शन आती है, वो यूज़र को अंडरस्टैंडेबल नहीं होती है, यूज़र उसे समझ नहीं पाता है, वो सिस्टम जनरेट करता है। तो एक्सेप्शन हैंडलिंग क्या करता है, उसे कन्वर्ट करता है सिस्टम जनरेटेड मैसेज इनटू यूज़र फ्रेंडली मैसेज, उसे यूज़र को समझने योग्य, यूज़र उसे अंडरस्टैंड कर सके, वो उसमें जनरेट करता है। ये एक एक्सेप्शन हैंडलिंग का मैकेनिज्म है कि वो जो एक्सेप्शन उसमें अकर होती है, जनरेट होती है, उससे वो कैसे हैंडल करता है और यूज़र को कैसे उसे अंडरस्टैंड कराता है, इंटरमीडिएट कराता है। नेक्स्ट, ये एक्सेप्शन हैंडलिंग को कैसे करते हैं, ये 3 टाइप से करते हैं। एक चेक्ड एक्सेप्शन होता है, अनचेक्ड एक्सेप्शन होती है और एरर से होती है। एरर यूजर द्वारा कोई उसके सिंटैक्स या सीमेंटिक्स जो इशू रहता है वो एरर आती है, और जो एक्सेप्शन होता है वो रन टाइम पे होता है, एरर कंपाइल टाइम पे अपन को शो हो जाती है। नेक्स्ट, हायरार्चिकल ऑफ जावा एक्सेप्शन क्लासेज, इसमें एक जो एक्सेप्शन के हायरार्ची क्लास हैं उसको एक डायग्राम के द्वारा यहाँ पे शो किया गया है, रिप्रेजेंट किया गया है। दी जावा डॉट लैंग डॉट थ्रोवेबल क्लास, ये जो थ्रोवेबल क्लास है, जो अपनी थ्रोवेबल क्लास है, ये पेरेंट्स क्लास है। हायरार्चिकल जो डायग्राम आपको शो होगा उसमें थ्रोवेबल क्लास क्या है, एक पेरेंट क्लास है, रूट क्लास है। इसके अंदर चाइल्ड क्लास को हम ड्राइव्ड क्लास भी बोलते हैं, उनमें उसको डिवाइड किया गया है एक्सेप्शन एंड एरर्स में। एक्सेप्शन हायरार्चिकल इनहेरिटेड बाय 2 सब क्लासेज, इनको 2 सब क्लासेज में डिवाइड किया गया है, एक्सेप्शन एंड एरर। किस किस में किया गया है, एक्सेप्शन एंड एरर में, जबकि थ्रोवेबल है वो पेरेंट क्लास है, रूट क्लास है। और नेक्स्ट डिवाइड किया गया है उनको चाइल्ड क्लास या एरर बोला गया है जी।